जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नमस्कार. स्टोरीज ऑफ वेदांत मॉन्क्स मध्ये आपण स्वामी गहनानंद महाराजांनी जी पत्र लिहिलेली आहेत की जी स्वामी तत्परानंद महाराजांनी गहनानंद चिंतन या पुस्तकात संकलित केली आहेत ती वाचतो आहोत. योग असा आहे की औरंगाबादच्या सुपेताई ज्या आहेत त्या ह्या ऑडिओ क्लिप्स, हिंदी ऑडिओ क्लिप्स ज्या आहेत आपल्या, त्या स्वामी तत्परानंद महाराजांना पाठवत असतात. आणि माधुरीताई भालेकर यांनी आज मला तत्परानंद महाराजांचा नंबर कळवला आणि मला कॉन्टॅक्ट करायला सांगितलं महाराजांशी. आणि आज माझं पहिल्यांदा स्वामी तत्परानंद महाराजांशी बोलणं झालं की ज्यांनी खरं तर हे गहनानंद चिंतन हे पुस्तक पूर्णपणे कंपाईल केलंय, संकलित केलंय. सो त्यांना पण खूप आनंद झाला आणि मला पण खूप आनंद झाला त्यांच्याशी बोलून. तर महाराजांनी, पूजनीय स्वामी तत्परानंद महाराजांनी मला असं सांगितलं की गहनानंद चिंतन नावाचं युट्यूब चॅनल त्यांनी बनवलंय. तर जे इच्छुक भक्त असतील ते त्या चॅनलला व्हिजिट करू शकतात, सबस्क्राईब पण करू शकतात. त्याच्यामध्ये बांगला आणि इंग्रजी, हिंदी असे पत्रांचं संकलन आहे, त्याचे रेकॉर्डिंग्स आहेत त्याच्यामध्ये. तर स्वामी तत्परानंद महाराजांनी सर्वांना आपल्याला त्या चॅनलवरती निमंत्रित केलेलं आहे. गहनानंद चिंतन म्हणून युट्यूबवर चॅनल आहे महाराजांचं. तर आपण सगळ्यांनी जरूर ते सबस्क्राईब करावं. पुढे आजचं आपण पहिलं पत्र पाहूयात. गहनानंद महाराजांनी लिहिलेलं. गहनानंद महाराज लिहितायत भक्ताला की ठीक हो गई, अच्छा हुआ. तुम्हारे पास समय किस काम के लिए कम है, तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हें तो केवल देखते रहना है कि हमारे प्रभु किस प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों से हमारे हृदय के अंतर प्रकोष्ठ में बैठकर हमसे खिलवाड़ कर रहे हैं. मतलब यह हुआ कि हमें नहीं खेलना है, हम उनके हाथों के खिलौने हैं. हम घड़ियां हैं, बैटरी वे है, वे चलाते हैं, हम चलते हैं. श्री श्री ठाकुर हर बात पर काली माँ की दुहाई देते थे. श्री श्री माँ शारदा देवी, स्वामी जी महाराज वगैरह सभी श्री श्री ठाकुर की दुहाई देते थे. उनका अनुभव था कि श्री श्री ठाकुर ही स्वरूपतः परमात्मा है, जिनकी उपस्थिति में वे जगत के हित में लगे हैं. वैसे हमें भी समझना चाहिए. जैसे जैसे हमारी यह समझ पक्की होती जावे वैसे ही हम उनके निकट से निकट होते जाएंगे. उनके पहले तुम कहाँ जाओगे? इसी में तुम्हारा सारा समय जावेगा. फिर जब उनके करीब हो गए तो काल, अकाल, काली, अकाली सबसे बाहर हो जाओगे. आत्माराम के आश्रित हो जाओगे. आत्माराम के आश्रित हो जाओगे. मैं तुम्हारे लिए उन्हीं से प्रार्थनाएं कर रहा हूं. पुढच्या पत्रामध्ये गहनानंद महाराज लिहितायत की प्रसाद तो बड़े भाग्य से मिला करता है. देखो ना, तुमने प्रसाद खाया तो तुम्हारा मन इतना स्वच्छ हो गया कि तुम्हारे मन में सवाल उठा कि यह काम शायद ठीक नहीं हुआ. सपने भी आए. ठीक है, अब से श्री श्री ठाकुर जैसा अपने जीवन में किया करते थे, जैसा तुमने श्री रामकृष्ण वचनामृत में पढ़ा है. कुछ भी खाओ तो पहले प्रभु को अपने इष्ट देवता का स्मरण करो, फिर खाओ. क्रमशः इसे अपने प्रत्येक कार्य के साथ करो. कुछ भी करना हो तो अपने हृदयस्थ श्री श्री ठाकुर से स्पष्ट आज्ञा लेकर करो. जैसे श्री श्री ठाकुर श्री श्री काली माता से बात किए बिना कुछ भी नहीं करते थे. मैं तुम्हारे कल्याण के लिए उनसे प्रार्थनाएं करता रहता हूं. पुढचं पत्र आहे त्याच्यामध्ये महाराज पहा काय लिहित आहे. एक 6-8 महीने के बच्चे को 25-50 पैसों के या 1-2 रुपयों के सिक्के दे दो और फिर 500 रुपयों के 2-1 नोट दे दो.
देखोगे कि वह कागज के नोटों को जल्दी ही फाड़ देगा और सिक्कों से खेलना पसंद करेगा। इसका कारण यही है कि उसे सिक्के तथा नोटों के मूल्यों का पता नहीं। इसी प्रकार अपने बारे में समझो। तुम्हारे एक मन को श्री श्री ठाकुर संभाल संभाल कर रखेंगे, सिक्कों की उन्हें परवाह न होगी। इसलिए अपनी समझ की शुद्धि के लिए लगातार दीर्घकाल तक श्रद्धा के साथ श्री श्री ठाकुर का नाम जपने की प्रक्रिया को विधि पूर्वक करते रहो। तुमने अपने काम क्रोध आदि को इतना अधिक महत्व दे दिया है कि उनके चले जाने के बाद भी तुम उन्हें याद करते रहते हो कि काम आया था, क्रोध आया था, और फिर मुझे भी लिख डालते हो कि उपाय बताइए। तुम्हारा सदा शुभार्थी स्वामी गहनानंद। पुढचं पत्र एक आहे, त्याच्यामध्ये गहनानंद महाराज लिखतायत, मेरी चिट्ठी जिसकी तुमने फोटोकॉपी करा के भेजी है उसे फिर से पढ़ो। उसमें मैंने तुम्हें तुम्हारे हृदयस्थ श्री श्री ठाकुर के हाथों में एक यंत्र की तरह काम करने को तैयार हो जाने के लिए लिखा है। फिलहाल तुम्हारे बड़े लोग तुमसे जो कुछ कहे उनका पालन भर करते हुए चलो। फिर जब स्वयं ही बड़े हो जाओगे तब तक तुम्हारे हृदयस्थ श्री श्री ठाकुर से तुम्हारा परिचय हो जाएगा। तब उन्हीं के आदेशों का पालन करते हुए चलोगे, जैसे स्वामी जी महाराज वगैरह किया करते थे। शांति, आनंद वगैरह की बातें न करो, सिर्फ आज्ञा पालन की बात करो, सिर्फ आज्ञा पालन की बात करो। मैं तुम्हारे लिए श्री श्री ठाकुर से प्रार्थनाएं करता रहता हूँ। पुढे एका पत्रामध्ये एका महिला भक्ताला महाराज लिहितात, गहनानंद महाराज लिहितात की प्रिय बेटी, इतना ध्यान में रखो कि अगर तुम सोचती हो संसार मायाजाल का पुलिंदा है तो तुम्हारे लिए वह मायाजाल का पुलिंदा ही रह जाएगा। अगर तुम सोचती हो कि तुम्हें कोई बांध नहीं सकता, तुम सदा ही मुक्त हो, तो फिर जैसे श्री श्री ठाकुर, श्री श्री माँ, स्वामी जी महाराज की तरह तुम अपने पूरे मन प्राण लगाकर इसी मायाजाल के पुलिंदे की सेवा करने लग जाओगी। अपने बारे में सोचना छोड़कर जैसे उन्होंने किया, जैसा श्री कृष्ण ने गौतम बुद्ध ने किया, उस तरह से मैं तुम्हारे लिए उनसे निरंतर प्रार्थनाएं करता रहता हूँ। पुढच्या एका पत्रामध्ये शत प्रणामच्या संदर्भामध्ये बघा महाराज कसं लिहितात. महाराज लिहितात त्या पत्रामध्ये, प्रिय बेटी, शत प्रणाम न लिखो, शत प्रणाम लिखो। शत में 3 अक्षर होते हैं, जैसे श, अ और त, लेकिन शत में 4 अक्षर होते हैं, श, अ, त, अ. किती बारकावे समजावून सांगतात बघा महाराज आपल्या पत्रामध्ये काही भक्तांना, हो की नाही. आणि मग पुढे त्या महिला भक्ताला लिहितायत महाराज की वहां तुम्हारे दोस्तों की आवश्यकता नहीं है, मुझे चिट्ठियां लिखा करो और श्री श्री ठाकुर से, श्री श्री माँ से अकेले में बातें करती रहो। तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं, तुम्हारा कोई अपना कमरा है या नहीं, ध्यान जप आदि कहाँ करती हो, तुम्हारा मकान 2 मंजिला है या 3 मंजिला, अपने बारे में लिखो, कहाँ पडती हो, सोती कहाँ हो आदी. बघा किती बारीक गोष्टींकडे लक्ष असतं महाराजांचं. त्या महिला भक्ताला कसे व्यवस्थित प्रश्न विचारतात महाराज, एक 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 एक, आणि जाणून अगदी इन डेप्थ मध्ये जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतायत त्या भक्ताचं एकंदरीत दैनंदिनी जी आहे, घरची जी उठबस आहे ती कुठे होतीये, कशी होतीये. म्हणजे हे साधना जी करायची असते त्याच्यामध्ये किती बारीक गोष्टी, त्यांचा तपशील पण आपल्याला ध्यानात घ्यायला लागतो. कळलं की नाही. आणि मग शेवटी पत्राच्या गहनानंद महाराज लिहितात की मैं तुम्हारे लिए निरंतर श्री श्री ठाकुर तहत श्री श्री माँ से प्रार्थनाएं करता रहता हूँ. तुम्हारा नित्य स्नेही स्वामी गहनानंद. पुढचं पत्र 10 सप्टेंबर 2004 ला लिहिलेलं आहे महाराजांनी.
त्यावरती महाराज त्या पत्रामध्ये काय लिहितात बघा, मेरी सलाह मानो तो तुम्हें अनंत वगैरह को समझने की जरूरत नहीं है, नहीं अपनी पत्नी और अपने माँ के झगड़े को निपटाना है। ऐसा समझो कि तुम्हारा काम अपने माता पिता, अपनी पत्नी, बच्चों की सेवा करते रहना है। लेकिन तुम इस काम को इतना मुश्किल समझते हो कि इसे समझने के लिए तुम्हें अपने गुरु को लिखना पड़ रहा है। बात तो यही है कि अपने कर्तव्य को तुम कठिन समझोगे तो वो कठिन होगा, आसान समझोगे तो आसान होगा। यह तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर है। अगर संसार में तुम आसक्त नहीं हो तो तुम निरासक्त होकर संसार की सेवा कर सकते हो। लेकिन संसार से अगर तुम प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, सेवा वगैरह मिलने की आशा रखते हो तो समझो तुम्हारी आसक्ति गई नहीं। श्री श्री ठाकुर, श्री श्री माँ, स्वामी जी महाराज, श्री राम, श्री कृष्ण आदि सभी ने संसार से किसी बात की अपेक्षा नहीं की, केवल लोगों की सेवा करते रहे। किती सुस्पष्ट लिखता है महाराज की, केवल लोगों की सेवा करते रहे। हमारे मठ के साधु भी ऐसी ही सेवा करते रहते हैं। यही आदर्श जीवन है, समझ गए होंगे। ये सेवा योगाबद्दल किती सुंदर सांगितलं बघा महाराजांनी। मैं तुम्हारे भलाई के लिए श्री श्री ठाकुर से निरंतर प्रार्थनाएं करता रहता हूँ। आज आपली वेळ इथे संपली, पण इथेच थांबूयात। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।